नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण कुमार आप सबको आज के मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं और आज का विषय है एरिया ऑफ क्लास 5 और एरिया चैप्टर। जब हम पढ़ेंगे इस एरिया चैप्टर पढ़ने के बाद हम क्या सीखने जा रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव्स है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एरिया। हम लोग एरिया के कंसेप्ट को अच्छी तरह से जान पाएंगे कि कहाँ किस तरह से एरिया बनता है या फिर हम एरिया क्या है इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। दूसरी बात है स्टेट द डेफिनेशन ऑफ एरिया। हम एरिया का डेफिनेशन बता पाएंगे। स्टेट द यूनिट टू मेजर एरिया। एरिया को मेजर करने के लिए कौन सा हम मानक या फिर यूनिट को यूज करते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी। उसके बाद है फाइंड आउट एरिया ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम कई तरह के ऑब्जेक्ट्स के एरिया कैसे निकाला जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। आज हम एरिया पढ़ते हैं। ये आपको दिख रहा है दोस्तों, एक ब्लैंक स्क्रीन है। ये मान लीजिए ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप लोग, ये स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक है। इसको मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है। अगर ये एक प्लेन सरफेस है तो इसके ऊपर अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे तो वो कैसे रहेंगे, कुछ जगह लेंगे या ऐसे ही रहेंगे, देखते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं। ये हमारा मैथमेटिक्स बुक है। अगर हम मैथमेटिक्स बुक को इसके ऊपर रखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर साइज का एक कुछ जगह ले लिया। उसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं ये एक लूडो डाइस है, ये एक स्क्वायर टाइप का एरिया ले लेता है। तीसरी ओर एक टेलीविजन है जो कि एक रेक्टेंगुलर साइज है और आप देख सकते हैं ये एक अंडा है, एग है, जो कि एक ओवल साइज शेप लेता है। और ये एक घर है, घर अपने हिसाब से वो अपना साइज ले लेता है। तो दूसरी ओर देख सकते हैं ये एक बॉल है। बॉल को जब हम रखते हैं एक जमीन पर या फिर किसी सरफेस टेबल के ऊपर या फिर कहीं पे भी रखेंगे तो फिर ये अपना एक सर्कुलर शेप ले लेता है। तो ये भी देखिए एक फोटो फ्रेम है। ये जब दीवार पे लटका दी जाती है तो ये फोटो फ्रेम भी अपना एरिया व जगह ले लेता है। तो यहाँ पे एक मोबाइल को रखने के लिए भी कुछ जगह लेता है। उसके बाद आया एक बिस्किट है। ये जब बिस्किट को हम रखते हैं कहीं पे भी, टेबल के ऊपर रखें या फिर कप में रखें या फिर प्लेट में रखें, वो अपना जगह ले ही लेता है। दूसरी ओर है ये एक टेडी बेयर। टेडी बेयर को भी हम जब रखते हैं वो भी अपनी जगह ले लेता है। तो जितने सारे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखे सभी देखिए, जो हमारा पहले ब्लैंक सरफेस था, अभी वो ब्लैंक सरफेस का कुछ जगह जो है इन लोगों ने अपने नाम कर लिए। तो अभी क्या है, हम यहाँ से सीख लिए कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज सम स्पेस ऑन ए प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस के ऊपर हर कोई ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ जगह ले ही लेता है। अब देखते हैं कि हम एरिया एग्जाम्पल के तौर पर कैसे समझेंगे कि हम एरिया किसको कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक पहला वाला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक आदमी जो कि टाइल डाल रहे हैं। ये टाइल जब डालते हैं, हमारे घर में भी टाइल डालते हैं। टाइल डालते वक्त हम क्या करते हैं, अपने फ्लोर के ऊपर टाइल डालते हैं या फिर दीवार पे टाइल डालते हैं। ऐसे टाइल डाल जाता है। जब टाइल डालते हैं तो फिर हम एक जगह को पूरा कवर कर देते हैं। दूसरी ओर देखिए ये है एक आदमी जो कि एक दीवार को कलर करते हैं। तो कलर करने के लिए देखिए ये दीवार है, ये दीवार के कुछ जगह को इन्होंने क्या किया, कलर कर लिया। इसका मतलब कुछ जगह को इन्होंने कवर कर लिया। तीसरी बात आती है जब हम एक ड्राइंग करते हैं पेपर में, उस ड्राइंग को भी हम लोग क्या करते हैं, कलर करते हैं। जब कलर करते हैं तो उसके ऊपर हम कलर करते हैं। तो ड्राइंग का आउटलाइन देखिए, आउटलाइन के अंदर पूरा हम सारी जगह को भर देते हैं। चौथा वाला आता है एक कारपेट। जब हम एक कारपेट को एक हमारे घर में या फिर किसी फ्लोर पर हम डालते हैं तो ये पूरा जगह ऐसे ले लेता है। तो इसका मतलब इन सारी चीजों को हम एरिया कहेंगे, क्योंकि ये बाउंड्री के ऊपर नहीं होते हैं, ये पूरे के पूरे फ्लोर के ऊपर होते हैं या फिर किसी जमीन के ऊपर, किसी सरफेस के ऊपर होते हैं। तो ये सारी चीजों को हम एरिया कहेंगे। इसके अलावा कई ज्यादा एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। हम जब एक प्लेट को रख के खाते हैं तो प्लेट के ऊपर चावल रखते हैं तो प्लेट के अंदर चावल रहता है, उसी को हम खाना शुरू करते हैं। एक रोटी जब मम्मी देती है तो रोटी को क्या करते हैं हम लोग,
प्लेट के ऊपर रख देते हैं तो रोटी क्या करता है, अपनी जगह पूरा प्लेट का अपना कुछ जगह पूरा ले ही लेता है। ये भी एक एरिया है। इस तरह कई एग्जांपल्स है, आप लोग और भी सोच सकते हैं। तो देखते हैं आज का विषय जो है व्हाट इज एरिया। अब हम इसका डेफिनेशन बताएंगे। तो डेफिनेशन क्या होता है एरिया का? एरिया का डेफिनेशन होता है एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट कितना जगह लिया, उसी को ही एरिया कहा जाता है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू से एरिया इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन सरफेस। उसके बाद आया एरिया मेजर्स द सरफेस ऑफ ए क्लोज्ड रीजन। जब एक रीजन क्लोज्ड होता है, जैसे कि ये देखिए ये फ्रेम जो है ये क्लोज्ड है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लोज्ड फिगर और ओपन फिगर। तो हम ओपन फिगर की एरिया कैलकुलेशन करना आसान नहीं है, ये है जो है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर का है हम एरिया कैलकुलेशन करना सीख रहे हैं अभी। नेक्स्ट है एरिया जो है, तो व्हाट आर द यूनिट्स टू मेजर द एरिया। जैसे कि हम लेंथ का मेजरमेंट करते वक्त हम उसको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में बताते हैं। टाइम का मेजरमेंट करते वक्त हम उसको मिनट, सेकेंड या फिर आवर में बताते हैं। और या फिर कोई चीज को हम जब तोलते हैं तो उसके लिए हम तराजू का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन बैलेंस का, तो उसमें हम बताते हैं किलोग्राम, ग्राम बताते हैं। ठीक उसी तरह जब एरिया को हम मेजर करेंगे तो उस वक्त हम कौन सा यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए यूनिट्स है, एक है स्क्वायर सेंटीमीटर और उसको ऐसे भी लिखा जाता है SQ.cm। तो स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब क्यों है? क्योंकि इसमें एरिया जो है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर, लेंथ और लेंथ के साथ ही इसका कैलकुलेशन होता है। तो नेक्स्ट है स्क्वायर मीटर और SQM। उसके बाद है स्क्वायर किलोमीटर और SQKM, इसको शॉर्टली ऐसे लिखा जाता है। तो अभी हम याद रख लेंगे। तो द यूनिट्स टू मेजर एरिया आर स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर मीटर और स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम स्क्वायर माइल्स भी कह सकते हैं। जो भी हम इस्तेमाल करते हैं लेंथ के लिए मेजर करने के लिए यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंच इस्तेमाल करते हैं, फीट इस्तेमाल करते हैं, मान लो कि माइल्स इस्तेमाल करते हैं, सारे के सारे का स्क्वायर लेने से वो बन जाएगा। जैसे कि स्क्वायर माइल्स, स्क्वायर इंचेस, स्क्वायर फीट, ये सब होता है हमारा एरिया का यूनिट्स। अब बारी है कि एक क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। जब डिफरेंट शेप दी जाती है तो उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। तो आज पढ़ते हैं उसके बारे में, हाउ कैन वी फाइंड आउट एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। उसके लिए टू वेज आर देयर। So there are two ways to find out the area. So what are the two ways? First, by dividing a region into unit squares and thereafter counting the unit squares. इसका मतलब है एक जगह को हम क्या करेंगे, यूनिट स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद उस कितने यूनिट स्क्वायर उसके अंदर आया उसी को काउंट करके हम बताएंगे कि उतना उसका एरिया होता है। यूनिट स्क्वायर का मतलब मैं समझा देता हूं दोस्तों। यूनिट स्क्वायर का मतलब होता है एक स्क्वायर होता है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर हो या फिर 1 मीटर हो या फिर 1 किलोमीटर या फिर 1 माइल या फिर मान लो कि 1 फीट है, 1 फुट है या फिर मान लो कि 1 इंच है, ऐसे ही जो भी है 1 है। और दूसरा तरीका है, सभी जानते हैं, यूजिंग फार्मूला। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं तो बड़े आसानी से फार्मूला यूज करके हम एरिया निकाल देते हैं। लेकिन आज इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाय डिवाइडिंग ए रीजन इनटू यूनिट स्क्वायर्स एंड देयरआफ्टर काउंटिंग द यूनिट स्क्वायर्स। नेक्स्ट वाला जो है बाय यूजिंग फार्मूला हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। लेट्स फाइंड आउट एरिया बाय काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स। So here take one example. One example is, let's take a figure and the figure nothing but your mathematics book. Name of the mathematics book your मैथमेजिक। सो हम आज क्या करेंगे, मैथमेजिक का एरिया निकालने वाले हैं। तो मैथमेजिक कितना जगह लेता है देखते हैं। तो इसके लिए पहला स्टेप्स क्या होता है, पहला स्टेप्स होता है कि ये जो रीजन है ये एक रेक्टेंगुलर रीजन है, इस रीजन को हम क्या करना है, यूनिट स्क्वायर से डिवाइड करना है। दैट मीन्स ड्रॉ यूनिट स्क्वायर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। उसके बाद कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए ये एक यूनिट स्क्वायर है, मैं बता रहा था जैसे ही, इसका हर एक साइड जो होता है 1 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर बोलो या फिर 1 मीटर बोलो, इसीलिए यूनिट जो मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ना बताए क्या, यूनिट बताते हैं। 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, ऐसे ही। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर देखिए पहले लाइन खींच लिए 1 सेंटीमीटर का या फिर 1 मीटर का जैसे बोलते हैं, लेकिन हम 1 सेंटीमीटर का खींच रहे हैं क्योंकि हमारा मैथमेजिक को 1 मीटर के अंदर नहीं है, 1 मीटर के बराबर नहीं होता है, इससे छोटा होता है, इसलिए हम 1 सेंटीमीटर के हिसाब से खींच लिए। अब खींचने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे स्क्वायर्स बन गए। अब हमारा काम है इस स्क्वायर को कैलकुलेट करना, कितना है
1 2 3 4 5 6 ऐसे कैलकुलेट करना है। चलिए देखते कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक उसी तरह आया 15 16 से लेकर 21 तक, फिर आया 22 से लेकर 28 तक, फिर आया 29 से लेकर 35, फिर 36 से लेकर 42, 43 से लेकर 49 और 50 से लेकर 56। इसका मतलब कितने यूनिट स्क्वायर्स मिला आपको? देयर आर 56 यूनिट स्क्वायर्स। 56 यूनिट स्क्वायर्स होने के बाद इसका मतलब हम अभी बताएंगे। तो इस मैथ मैजिक का बुक का एरिया कितना आया? हेंस द एरिया ऑफ द बुक इज 56 यूनिट स्क्वायर्स। तो अभी एग्जाम्पल टू में देखिए, लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन स्टैम्प्स। यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्टैम्प्स दिए जाएंगे और उस स्टैम्प्स के एरिया निकालना है। ये देखिए यहाँ पे एक स्टाम्प है 500 का, यहाँ पे 75 इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे सी नंबर का स्टाम्प है, डी ई एफ, ऐसे करके 6 स्टाम्प है यहाँ पर, 6 स्टैम्प्स आते हैं। सो हमें हर एक स्टाम्प का एरिया निकालना है। आप लोग देख रहे हैं हर एक स्टाम्प के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर ड्रॉ कर दिया गया है, यूनिट स्क्वायर ड्रॉ हो गया है। बस हमें क्या करना है, अभी इस यूनिट स्क्वायर को कैलकुलेट करना है, कितना है 1 2 3 4 करके से कैलकुलेट करना है, हर एक का निकालना है। तो देखते हैं, सबसे पहले ए का निकालते हैं। ए स्टाम्प में देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब यहाँ पे ए में है, फिगर ए हैज 18 स्क्वायर्स और फिगर बी हैज 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स। फिगर सी हैज ओनली 6 स्क्वायर्स। फिगर डी हैज ओनली 12 स्क्वायर्स। फिगर ई हैज 4 squares and figure F has 12 squares। तो अभी देखते हैं, हम इसका एरिया बताते हैं। टेक ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज 1 सेंटीमीटर। अभी हम क्या करेंगे, हर एक साइड का 1 सेंटीमीटर लेंगे। तो इसका कितना आएगा? हेंस द एरिया ऑफ डिफरेंट स्टैम्प्स आर एज फॉलोज। कैसा आएगा देखिए, स्टैम्प ए हैज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्टैम्प बी 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्टैम्प सी 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्टैम्प डी 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्टैम्प ई 4 स्क्वायर सेंटीमीटर और स्टैम्प एफ 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। और एक एग्जांपल लेते हैं, यह है एग्जांपल 3। लेट्स फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ फिगर है। जैसे कि हम इसको मान लीजिए, इसका जो लाइंस है रेगुलर नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व्ड लाइन से बना हुआ है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, ये उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक, बस स्टेप सेम है। इसके ऊपर हम यूनिट स्क्वायर्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं। सो लेट्स ड्रॉ यूनिट स्क्वायर्स। उसके बाद देखिए, पहले लाइन ड्रॉ कर लिए, अभी दूसरा वाला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम क्या किए, यहाँ पे यूनिट स्क्वायर ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए, लेकिन बारी है अभी हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कितने यूनिट स्क्वायर्स है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 करके ऐसे 35 तक है। पर यहाँ पे देख रहे हैं कुछ जगह जो है मैं यहाँ पे इसको कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ। इसे कैलकुलेट ना करने का कारण क्या होता है, उसका कैलकुलेट करने के लिए एक रूल होता है। देयर आर एक्चुअली 35 यूनिट स्क्वायर्स है टोटली, पर यहाँ पे जो जगह छोड़ दिया गया उसको क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि इसका रूल है जो आधा से कम होता है एरिया, मतलब जिसका पूरा कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो पाता है या फिर उसका आधा से कम होता है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। पर आधा होगा या फिर आधा से ज्यादा होगा तो उसको हम काउंट करते हैं। जैसे कि ये देखिए 35 नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ये आधा से ज्यादा है, 33 आधा से ज्यादा है, पर यहाँ पे एक जगह जो है ये जगह पूरा आधा से भी कम है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है, इसको भी छोड़ दिया गया है, इसको भी छोड़ दिया गया है, इसको भी छोड़ दिया गया है। तो इस तरह कई जगह रह गया है क्योंकि ये सभी आधा से भी कम है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया गया है। तो hence the area of the given figure is 35 square units. What are the rules to count the unit squares? जैसे कि मैंने बताया काउंटिंग यूनिट स्क्वायर्स के लिए क्या क्या रूल होता है। पहला रूल है, if a square is more than half, we count the area as 1 square unit. We ignore or do not count the squares that are less than half. अगर ये हाफ से कम है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। अगर ये एग्जैक्टली हाफ होता है, if the square is exactly equal to half, then count is as half square unit. उसको हाफ स्क्वायर यूनिट करते हैं। ये दो ऐसे हाफ स्क्वायर यूनिट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो 1 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ऐसे ही टोटली काउंट। अब बारी है कि कुछ एक्टिविटी करने की, या आप लोगों को एक्टिविटी करना है और एक्टिविटी करने के बाद मुझे ईमेल कर देना है। उसके बाद देखिए ये है, पहले एक ग्राफ शीट लेते हैं।
ग्राफ शीट सबसे बढ़िया आसान तरीका होता है क्योंकि ऑलरेडी इसमें स्क्वायर्स ड्रॉ होता है, सारे के सारे स्क्वायर का इक्वल मेजरमेंट होता है, तो हम उसमें अगर फिगर ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट ड्रॉ 5 शेप्स, ड्रॉ करते हैं 5 शेप्स। चलिए, एक रेक्टेंगल हो गया, एक ट्राइंगल हो गया, एक सर्कल हो गया, एक ओवल टाइप का केस हो गया जो कि इरेगुलर है, उसके बाद एक हो गया और एक शेप हो गया, ये भी इरेगुलर है। तो इसके बाद हम देखते हैं ये 5 शेप्स हो गया, 1 2 3 4 5। तो इस 5 शेप का हम एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए तरीका क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए इसके स्क्वायर्स कितने, इसके अंदर कितने स्क्वायर्स है कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके लिख देना है, उसका एरिया उतना है। इसके लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं A B C D E, ऐसे नेमिंग कर सकते हैं। नाउ राइट द एरिया ऑफ ईच शेप। उसके बाद कुछ सवाल आप लोगों के लिए, और मुझे आशा है आप अगर अच्छी तरह समझे होंगे तो निश्चय इसका जवाब दे पाएंगे। तो डू मी ए फेवर, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एरिया? एरिया इज स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन ए प्लेन सरफेस। Which among the following is the unit of area? यहाँ पे 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में से कौन सा वाला करेक्ट है आपको लग रहा है? मीटर ना किलोग्राम ना स्क्वायर मीटर ना लीटर। मीटर जो है लेंथ का है, किलोग्राम जो है ऑलरेडी वेट का है, और ये लीटर जो है ये है हमारा मेजरमेंट के लिए ही है, पर ये भी मतलब लिक्विड थिंग जैसे कि पानी तेल वगैरह इसको लीटर से मेजर करते हैं, और आया हमारा स्क्वायर मीटर। ये करेक्ट आंसर है स्क्वायर मीटर। तीसरा वाला क्वेश्चन है व्हाइल काउंटिंग एरिया व्हिच यूनिट स्क्वायर्स आर इग्नोर्ड? जब एरिया काउंटिंग करते हैं तब कौन सा यूनिट स्क्वायर को हम इग्नोर कर देते हैं, काउंट नहीं करते हैं? उसके लिए 4 ऑप्शन है, कंप्लीट स्क्वायर्स, ना स्क्वायर्स लेस देन हाफ, ना स्क्वायर्स मोर देन हाफ, ना स्क्वायर्स इक्वल टू हाफ। ये हमारा ऑप्शन है जो कि आंसर है स्क्वायर्स लेस देन हाफ। देखते हैं क्या आंसर है। यस, करेक्टली स्क्वायर्स लेस देन हाफ। उसके बाद आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ये मेरा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप इस चैनल को लाइक, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए आपके व्यूज, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ वर्कशीट्स के लिए चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा वेबसाइट ब्लॉग का एड्रेस है https://tarunkumardas.blogspot.com। इसको खोलिए और अपने मैथमेटिक्स पेज से अपना अपना वर्कशीट डाउनलोड करके उसको कर दीजिएगा। और सभी के लिए तरुण कुमार की तरफ से आप सभी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग।